नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। ठीक मेरे पीछे झंडे देख रहे हैं, झंडे नहीं ये साइकिल देख रहे हैं। सबसे पहले साइकिल देखिएगा, ये वो साइकिल है जो कि एक जो भक्तजन माता का नाम लेते हुए वैष्णो माता की यात्रा के लिए निकले हैं। 22 फरवरी को मेरठ से निकलते हैं। 78 साल उम्र है इन अंकल की, जिनसे हम रूबरू करवाएंगे और बता रहे हैं कि तीसरी यात्रा है माँ वैष्णो देवी के दरबार में। इसी साइकिल में निकले हैं ये। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है यही वो अंकल है जो कि साइकिल आपने देखा झंडे लगे हैं, इसी साइकिल में निकले हैं। पास आ जाइए। 78 वर्ष उम्र है और ये तीसरी यात्रा का। देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि इतना लंबा सफर मेरठ से करके जानते हैं। और फिर से बताते चल, तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो साइकिल है। इसी साइकिल से अंकल मेरठ से चल के आए हैं और तीसरी यात्रा है। साइकिल देख सकते हैं, रहने का खाने का सारी व्यवस्था और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बात करते हैं और माता रानी का क्या कुछ चमत्कार देखने को मिल रहा है। मेरठ से तीसरी यात्रा और वहीं पे अंकल जी की बात। अंकल जी आ जाइए। नंगे पाँव है ये, नंगे पाँव यात्रा जो है। 78 साल उम्र है इनसे। पास आ जाइए, बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम ओमपाल दास। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ के। ये यात्रा कब शुरू हुए थे चल घर से? 22 तारीख में चले थे वहाँ से। 22 तारीख में। हाँ। तो कितनी मुश्किल आ रही है? कुछ मुश्किल वगैरह हो रहा है? साइकिल तो आ रही है, रास्ते में ये पुल वगैरह बन रहे हैं, इनमें बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, रास्ते हाँ, और रोड बन रहे हैं। मुसीबत तो है ही कि चलना भारी हो रहा, पैदल चल रहे हैं, कहीं पैदल कहीं साइकिल। तो आप नंगे पाँव कोई सुक्खन वगैरह की थी आपने क्या? नहीं, मैं नंगे, मेरा त्याग है। मैं अन्न भी नहीं खाता हूँ, चाय भी नहीं पीता हूँ, आलू खाता हूँ या फल ले लेता हूँ। अच्छा, अन्न वगैरह त्याग कब से त्याग किया हुआ आपने? त्याग मैंने 12 साल पीछे निकाला। नवंबर में आपका फिर त्याग हो गया। अच्छा, त्याग करा हुआ सब कुछ आपने। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं फिर से पास करके। यही वो अंकल है, 78 वर्ष उम्र है। ये तीसरी यात्रा है और साइकिल में रहने का बंदोबस्त, जैसे बारिश आती है कितनी, कहाँ पे रहते हो आप? बस भीग भी जाते हैं, नहीं तो कहीं रुक जाते हैं, शाम को रुक जाते हैं जी चलते हुए। तो माता रानी के चमत्कार के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि इस उम्र में निकलना, वो भी साइकिल पे निकलना, दिन रात करना और उसके बाद पहुंचना, दिन रात साइकिल चलाना, कितनी हाँ जी, ये जो चमत्कारी है मैया की। हम साइकिल पे आ रहे हैं वहाँ से, इनकी कृपा हो रही है जब तो हम आ रहे हैं मैया की। अच्छा। हाँ जी, वैष्णो की। अच्छा। हाँ, तीसरी यात्रा है मेरी। तीसरी यात्रा है। हाँ। तो आपने एक बोला होगा हर साल आते रहोगे? मैं हर साल आता रहता हूँ। तो लोग रास्ते में रुकते होंगे, आपकी मदद करते, कुछ दक्षिणा देते होंगे आपको? कुछ 10-20 रुपए मिल जाते हैं, कहीं चाय पानी को दे देते हैं, बहुत। अच्छा, देते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। तो रहने को बंदोबस्त कैसे होता है? आश्रम में रुकता हूँ, मंदिरों पर रुक जाता हूँ, गुरुद्वारे में रुक जाता हूँ, जहाँ दिन छिप जाता हूँ वहीं रुक जाता हूँ। वहीं पे रुक जाते हो? कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, वहाँ खाने का सामान साथ में रखा, खाने पीने का? नहीं, खाने पीने का हमें मिल जाता है। अच्छा, आश्रमों में से मिल जाता है खाने मिल जाता है। या तो दूध पी लेते हैं या फल खा लेते हैं। माता रानी की चमक शक्ति के बारे में क्या कहोगे? काफी ज्यादा मानता है, बॉलीवुड की हस्तियां भी वहाँ पे आते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार। चमत्कार ये देखो, मैं साइकिल पे आ रहा हूँ इस उम्र में, वो इस उम्र में तो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। 80 के लपेट में आ रहा हूँ, और नान खाता ना चाय पीता। देखो, वो भी नंगे पाँव, गर्मी भी पड़ रही है। हाँ, गर्मी पड़ रही, बहुत भारी पड़ रही है वैसे मुझे अब क्या है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अन्न छूट रहा है ना हमारा। अच्छा। हाँ, साइकिल चलने में भारी पड़ रही है। तो अकेले का मुश्किल नहीं होता? कोई साथ होना चाहिए, जैसे कि इस उम्र में आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसी बात, अकेले निकलना मुश्किल नहीं लग रहा? मेरा साथ मालिक देता है। मतलब माता रानी साथ में है, विश्वास? मैया, विश्वास है इन पर, मैया पर, मेरे मालिक पर। वही हमारा साथ देते हैं जी। हाँ। अंकल, कोई भजन वगैरह आता है आपको माता रानी के नाम पे? कोई भजन जैसे कोई गाते जाते नाम लेते हो माता रानी? मैया के नाम पर बस माई के कह कर निकल लेते हैं। बोलो, क्या बोलते हो? मैया मैया कैसे बोलते हो? भाई यही है, मैया तेरा सच्चे दरबार की जय, भाई मैया साथ दे मैया। और भजन तो हम पर मैया का नहीं आता कोई सा, क्योंकि हम महात्मा हैं जी। हाँ, हम अपने भगवान का गुणगान करते हैं ज्यादातर, ईश्वर का, परमात्मा का करते हैं।
यानी कि बात करें भगवान पे अगर विश्वास करें तो भगवान है, माता रानी है। तभी तो आप इतनी दूर से चल के अकेले, वो भी 78 साल की उम्र में, अन्न वगैरह नहीं खाते आप, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी, यहाँ तक आ गए हम। और वैसे वो दर्शन करने जा रहे हैं, देखो मैया के, साइकिल से जाएंगे कटरे तक भी। कुछ लोगों का मानना है, जो उनकी महानता नहीं है, कि भगवान नहीं है। भगवान, भगवान नहीं है, भगवान है। इस उम्र में जो मैं साइकिल चला रहा, कोई चला नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। कैसे कैसे मैं करके, परमात्मा की तो कृपा है जो मैं आ रहा हूँ, ईश्वर की तो कृपा है। हम उन्हें बहुत मानते हैं, वही तो है हमारे, उनके अलावा हमारा है ही कौन? परमात्मा के अलावा महात्मा का कोई नहीं है। हम तो किसी चवन्ने भी नहीं मांगते, किसी से नोने कहते तो हमें हमारा भोजन दे दे, हमें ना पूछता है। निर्भर हम परमात्मा पर, ईश्वर पर, और भोजन हमारे द्वारा वैसे चल के आता अपने आप ही आइटम में। सबसे बड़ा चमत्कार यही है, माँ वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं। तीसरी यात्रा है, 22 फरवरी को मेरठ से निकले थे और नंगे पांव निकले हैं। और 78 साल की उम्र में इस साइकिल पे सवारी करके जाना, यानी कि यात्रा करना आसान नहीं है। यही वो साइकिल है, दिखाते चलते हैं तस्वीरों में, यही वो साइकिल है जिस साइकिल में ये जो बगजर है, जो अंकल है, और नंगे पांव है, पांव देख सकते हैं, बिल्कुल नंगे पांव निकले हैं और साइकिल चलाना इस उम्र में। और जो लोग मानते हैं, कहते हैं कि भगवान नहीं है, माता रानी नहीं है, कोई भी नहीं है। लोग देखिए, अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने कर्म है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। जिसको दुख मिलता है वो तो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं अंकल, उनका ये कहना भगवान है ही नहीं है। लेकिन भगवान है, माता रानी है। अगर आप मानोगे दिल से, देखिएगा ये भी चमत्कार है इस उम्र में आना। ये अंकल जी है, इस उम्र में आना, 78 वर्ष उम्र है, बुजुर्ग है काफी। और आप समझ सकते हैं 78 साल की उम्र, वो भी साइकिल में दिन रात साइकिल चलकर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाना कितना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते, या परमात्मा को, या अपने देवताओं को, या किसी को नहीं मानते, कहते हैं गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें दुख ही दुख मिल रहा है, लेकिन वो अपने किस्मत है, अपने कर्म जो किए हैं वो आगे आते हैं। लेकिन भगवान है, अगर आप माता रानी को मानोगे दिल से, माता रानी है सबसे बड़ी शक्ति। तो एग्जाम्पल यही है, मेरठ से साइकिल पे आना जनाब, बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। साइकिल चला कर आना, और इस उम्र में, 78 वर्ष उम्र में, सोचिएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में, हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी जरूर लिखेगा। अंकल, अगर आपको जम्मू के लोग, मेरठ के लोग पास आ जाइए, देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो? ये संदेश देना चाहते थे को माता रानी है, माता रानी की कृपा से हम आ रहे हैं। गुरु महाराज हैं हमारे, ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है। फिर माता रानी की कृपा जो साइकिल चला के वहां से यहाँ तक आ दी है। आज हमें 11 दिन हो गए साइकिल चलाते चलाते। शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। चलिए अंकल, जय माता दी। जय माता दी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं, अब देखिएगा ये अंकल साइकिल चलाने वाले हैं, इसी साइकिल पे चल के मेरठ से आए हैं। मेरठ से चलकर इसी साइकिल में 11 दिन से लगातार चल रहे हैं। यही साइकिल अब शुरू करेंगे अंकल। और ठीक है अंकल जी, जय माता दी। जय माता दी। तो यही साइकिल से अंकल चलकर जो है आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यही साइकिल से निकले थे और हमने सोचा हम इंटरव्यू करें और बताएं कितने मुश्किल होती है। मुश्किल तो नहीं, ये कहेंगे कि माँ का आशीर्वाद है, माँ का यही चमत्कार है। और बिन बुलाए कोई माँ के दरबार में नहीं जा सकता। वैष्णो माता के लिए ये शख्स निकले हैं मेरठ से, और 78 साल की उम्र में देखिएगा अभी जम्मू पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया था। इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है जनाब, लेकिन हमने आपको बताया कि देखिए चमत्कार है, माता रानी है। और इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ ज्यादा नहीं तो एक कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। माँ का चमत्कार है, माँ बुलाती है और भक्तजन आते हैं। चाहे माँ किसी तरह से बुलाए और माँ की महिमा, माँ की लीला हो, तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। फिर वो साइकिल क्या तो नंगे पाँव क्या। जय माता दी जरूर लिखेगा। और इस अंकल जी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरठ से चलकर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जा रही है। जरूर अपनी राय जो हमारे वीडियो के नीचे जरूर रखेगा। देखते रहेगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय माता दी।